Hello students, this is Miss Misty and I welcome you in my channel. In today's video, uh, we will draw the structure of sodium chloride here. Sodium chloride is also known as table salt. You can see the structure here. हमने इसमें एक क्यूब बनाया है और क्यूब में हमने इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करते हुए ये ड्रॉ किया हुआ है. Here you can see the green balls and the red balls. Here the red balls are sodium ions, sodium cations, and the green balls are chlorine anions. Okay, so हमको ये बनाने के लिए क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ जो क्लोरीन है, क्लोरीन आयंस, क्लोरीन एनायंस आपका FCC डेवलप करेंगे. मीन्स क्लोरीन एनायंस कहाँ कहाँ पोजीशन होंगे, तो क्लोरीन एनायंस की पोजीशन होगी FCC मीन्स फेस पर और कॉर्नर्स पर. फेस होते हैं बच्चों 6, कॉर्नर्स होते हैं 8. ओके, सो हियर यू कैन सी ये कॉर्नर्स पर आपका क्लोरीन हर कॉर्नर पे रहेगा ट्यूब में और हर फेस पर आपको मिलेगा. ओके, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ सोडियम कैटायन की. तो सोडियम कैटायन की पोजीशन होगी आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर. तो हमको ये पता है अब कि सबसे पहले हमको एक क्यूब ड्रॉ करना है. ठीक है, क्योंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का. तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक क्यूब ड्रॉ करेंगे. वो क्यूब जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसको किस तरह का ड्रॉ करना है, FCC टाइप का फेस सेंटर्ड क्यूबिक हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. अब बात आती है पोजीशन करने की. तो हम क्लोरीन की पोजीशन रखेंगे फेसेस पर, 6 फेसेस पर 6 क्लोरीन अनायंस पोजीशन होंगे और उसके साथ साथ कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स जो होते हैं उन 8 कॉर्नर्स पे क्लोरीन की पोजीशनिंग हम करेंगे. अब सोडियम कहाँ पोजीशन होगा, तो सोडियम कैटायन की पोजीशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे होगी. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ मिलते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं आपके बॉडी सेंटर में. इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको मिलते हैं एज मिड पर. ओके, एज मिड हमें किसको बुलाते हैं, जैसे ये एक एज है, दिस इज़ एन एज, दीज आर द कॉर्नर्स. तो आप देख सकते हो कॉर्नर्स पे क्या है, क्लोरीन एनायन है और ये एज मिड है, एज का बीच का पार्ट. यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड बॉल विच इज़ सोडियम कैटायन. इसके अलावा हम जब बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर की, तो जब हम इस क्यूब को देखेंगे तो इस क्यूबिक बॉडी का सेंटर क्या है, दिस वन इज़ द बॉडी सेंटर. तो आपको यहाँ पे एक सोडियम आयन मिलेगा हर एज के मिड पॉइंट पे, हर एज के मिड पॉइंट पे, हर एज के मिड पॉइंट पे और बॉडी सेंटर पे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द स्ट्रक्चर. तो हम सिंप्लीफाई करके इसे ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से. सो फॉर ड्राइंग द स्ट्रक्चर हमको सबसे पहले याद रखना है, बिल्कुल सरल तरीका आपको बता रहे हैं. अगर आप क्यूब ड्रॉ करना बहुत आसानी से आता है तो आप क्यूब ड्रॉ कर सकते हैं. इसके लिए मैं आपको बहुत ईजी वे में इसको समझा रही हूँ. तो आपको क्या करना है, 7 लाइन्स काउंट कर लेने हैं, 1 2 3. फर्स्ट पे आप डॉट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 7 लाइन से आप इसको ईजीली ड्रॉ कर सकते हैं. आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं फील होगी. यहाँ पे एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें, समथिंग लाइक दिस. ओके, फिर आपको एक लाइन ऊपर बढ़ जाना है, फिर आप इसको ड्रॉ कर लें थोड़ी थोड़ी गैप पे. रिपीट
repeat this for another 2 times. एक्चुअली 7 लाइंस जो होते हैं इसके लिए परफेक्ट आपको एक शेप इसके लिए देते हैं, आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं लगती है ना। आफ्टर रिपीटिंग दीज आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं इनको आपको मैच करना है। जॉइन द पॉइंट्स लाइक दिस। अगर आप शुरुआत में इसे बना रहे हो तो आप पेंसिल से ट्राई कर सकते हैं, बट आई विल से कि आपको इससे बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। लाइक दिस। ओके, नाउ you have to join these points like this and like this. Okay, repeat here. यहाँ पे आपको रिपीट करना है इसको, here and here. डन। नाउ अभी हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब हम ये फर्स्ट वाली लाइन को कर रहे हैं तो हमको इसको यहाँ तक ज्वाइन करना है, सेकंड को कर रहे हैं तो मिडल वाले तक ज्वाइन करना है, थर्ड को कर रहे हैं तो लास्ट यहाँ तक ज्वाइन करना है। लेट्स स्टार्ट। अगर सबसे नीचे वाले को करें तो यहाँ तक करना है हमको। ओके, सेकंड वाले को करें तो मिडिल वाली लाइन तक करना है हमको। अगर यहाँ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ तक करेंगे। डन। नाउ अगेन join the points, join the points, join the points. Now you can see that a beautiful cube is ready for you. अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे पोजीशन क्लोरीन और सोडियम आयंस को। सो आप चाहे जो भी कलर से यूज़ करना चाहो, या फिर आपको कलर्स यूज़ करने तो अलाउ नहीं होंगे एग्ज़ाम में, तो आप चाहें तो बुलेट से इनको दिखा सकते हैं। एक डार्क बुलेट का आप यूज़ कर सकते हो और एक इस तरह के बुलेट का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये बुलेट्स नहीं पसंद तो आप कुछ इस तरह के बुलेट्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। सो लेट्स स्टार्ट द पोजिशनिंग अगर हम स्टार्ट करेंगे तो अगर मैं ग्रीन से यहाँ पे आपको डिनोट कर देती हूँ, अगर मैं ग्रीन से डिनोट कर रही हूँ क्लोरीन एनायंस को, तो हमको ऑलरेडी पता है कि क्लोरीन एनायंस होंगी कहाँ, कॉर्नर्स पे। तो दिस इज़ द कॉर्नर, दिस इज़ द कॉर्नर, दिस इज़ द कॉर्नर, दिस इज़ द कॉर्नर, कॉर्नर 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 कॉर्नर। कितने कॉर्नर्स होते हैं आपके? यस, 8 कॉर्नर्स होते हैं, करेक्ट। अभी हमने एक और चीज़ बोली थी कि FCC क्यूब जब हम बनाएंगे तो FCC क्यूब में जो क्लोरीन एनायंस होंगी वो आपके कॉर्नर्स पे एज वेल एज आपके फेस पर भी होंगी, लाइक दिस। ओके, अब सामने वाले फेस पे यहाँ और पीछे वाले फेस पे यहाँ, फेस सेंटर पे। व्हेन टॉकिंग अबाउट सोडियम एनायन, हम क्या करेंगे, सोडियम एनायन को रेड कलर से शो कर रहे हैं, रेड बॉल से शो करें। तो हमने बताया था कि आपका सोडियम आयंस कहाँ पे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको मिलते हैं एज मिड पे,
So you can see that this is the age and this is the age mid, this is the age and 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 age mid, and this is the age and this is age mid. एंड यस, आपको मिलेगा बॉडी सेंटर पर. ओके, हमारी पोजिशनिंग कंप्लीट हो गई है. नाउ अब हम बात करते हैं कि वो जो डायमंड टाइप का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था सामने, वो स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया था. तो वो स्ट्रक्चर आपका तब बनेगा जब आपको पता हो कोऑर्डिनेशन नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर. सो कोऑर्डिनेशन नंबर कहने से मेरा मतलब ये है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर है जिससे आपको ये पता चलता है कि एक सोडियम कितने क्लोरीन से घिरा हुआ है और एक क्लोरीन कितने सोडियम से घिरी हुई है. तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6. मतलब एक क्लोरीन को 6 सोडियम कैटायंस घेर के रखेंगे लैटिस बनाते समय, और एक, अगर हम सोडियम की बात करें तो एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेर के रखेंगे और एक क्लोरीन को 6 सोडियम घेर के रखेंगे. तो अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो हम इसको कैसे देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ विद दिस सोडियम एनायन. तो अगर मैं ये बोलूँ कि सोडियम एनायन को कितने क्लोरीन्स ने घेर कर रखा है, तो आप ऐसे ही सिंपली देख के बोल सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 आपको दिख रहे हैं. ठीक है, 4 आपको दिख रहे हैं. तो हमको पता है कि 6 चीज़ें घेर के रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे तो घेर लिया इसने, यहाँ पे ऐसे घेर लिया, तो आपको यहाँ पे एक चाहिए और यहाँ ऊपर पे एक चाहिए. तो सेम डिस्टेंस पे, जैसे हमने देखा 1 2, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे एक ग्रीन बॉल बना दूँगी, क्योंकि ग्रीन बॉल क्लोरीन है, क्लोरीन इसको घेरेगा. यहाँ से सेम डिस्टेंस पे क्या करूँगी मैं, सेम डिस्टेंस पे एक ग्रीन बॉल बना दूँगी. अब हम सिंपली एक काम करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, हम ये सारी जो ग्रीन बॉल्स हैं ना, इनको लाइंस बना के जोड़ देंगे. ठीक है, कैसे, कुछ इस तरह से, ये रहा, ये रहा, ये हुआ. ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. अब कौन सी चीज़ नहीं जुड़ी है उनको भी जोड़ दीजिए. ये हुआ और ये रहा, ये रहा, डन. ओके, ऐसे ही हम यहाँ पे अपने क्लोरीन के लिए भी करेंगे. तो नाउ यू कैन सी दैट बाय डूइंग दिस हमने ये वाला स्ट्रक्चर भी रेडी कर लिया है. तो इसको कैसे हमने रेडी किया, सिंपल है. यहाँ पे एक आपका नियरेस्ट सोडियम एनायन था इस क्लोरीन के पास में, तो हमने जस्ट इसके सीध में एक और दे दिया. यहाँ पे एक था तो एक और दे दिया, यहाँ पे एक और था तो हमने यहाँ पे दे दिया. और हमने सारे जो रेड बॉल्स हैं हमने उनको ही आपस में कनेक्ट करा है, और उनको आपस में कनेक्ट करने पे ये आपका स्ट्रक्चर रेडी होता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. Hope you learned well. Meet you in the next video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.